विकास भाई क्या है, हर चीज को कॉमेडी में ले लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, विकास भाई हमारे अपने हैं। विकास भाई को हम बहुत प्यार भी करते हैं, क्योंकि ये हमको पता है कि हम एक दिन वहाँ आएंगे, गांव आएंगे, बालागुड़ा में ये हमको बापले खिलाएंगे। बहुत बार तो इन्होंने बोला कि बापले खाने आ जाओ आ जाओ। आदमी खाली फोन लगाता है कि मैंने बापले सेक दिए हेमंत भाई, दाल में खाली तड़का डालना है और आना है। ये उनका विकास वहां से आगे नहीं बढ़ा। एक दिन तो मैंने बालागुड़ा पे आगे फोन लगा लिया, विकास जी घर के सामने खड़ा हूं। अरे कहाँ है हेमंत जी, कहाँ खड़े हो? अरे मैं गूगल मैप से देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा मेरे को। बोले मेरे घर के आगे 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, वो क्या मेरी गाय निकलती कोई चोरी करके ले जाए, तो 4 सीसीटीवी कैमरे लगे भाई साहब ने। इन्होंने इनके घर में आज तक चोरी नहीं हुई, सीसीटीवी कैमरे के अलावा चोर कुछ चुरी नहीं पाया, घर में कुछ है ही नहीं साहब। चोर इनके घर में चला गया एक बार, विकास भाई ने उसको रातों रात हंसा के सुबह बोले भैया मेरे को भी आप ओपन माइक में लेके आ जाना यार, जहां आप जाके आए थे। बस और क्या, विकास भाई का काम भी बढ़िया है। एक हमारे सोनू जी कब से शादी नहीं हो रही। अब एक दिन मैं और ईश्वरलाल जी कोटेश्वर गए, थोड़े दिन पहले की बात है। तो ईश्वरलाल जी को मैंने बोला एक पुल आ गई वहां पर, कोटेश्वर महादेव हम जाते हैं, एक पुल है साहब। जुलाई की बात थी, बारिश हो गई थी। मनीष जी ध्यान देना मेरी बात को। तो क्या हो गया, बारिश हो रही थी, अब सोनू जी की शादी नहीं हो रही, जितेंद्र भाई। तो मैंने बोला सोनू जी एक काम करो, मैं और ईश्वरलाल जी आपके साथ पीछे बैठ जाएंगे, ये पुल अगर आपने पार कर दी तो आपकी शादी के योग बन जाएंगे इसी नवंबर में, देव उठने 11 पे। फिर सोनू जी को जोश आ गया, इन्होंने बोला कि यार ये बात भी सही है यार, मैं सब नुस्खे अपना चुका हूँ और ये 12 ज्योतिर्लिंग साहब दर्शन करके आ चुके। मैंने बोला 12 ज्योतिर्लिंग से कुछ नहीं होगा, इस पुल को पार कर जाएंगे आप तो आपकी शादी के योग बन जाएंगे। इन्होंने हम दोनों को गाड़ी पे बिठाया, साहब ने गाड़ी स्टार्ट करी और भगवान श्री राम का नाम लेके इन्होंने गाड़ी पार कर दी। मैंने बोला अब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके योग नवंबर तक बन जाएंगे। उस बात के आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, योग बनने वाले इनके बहुत जल्दी नवंबर में बन जाए, अच्छी बात है। बहुत ही अच्छे मित्र है मेरे सोनू जी। अब मुझे ऐसा तो इनके मिलने के बाद मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि यार ये पत्रकार और शादियों का सही है यार। वो एक तारक मेहता में पोपटलाल परेशान है, दूसरे हमारे सोनू भाई परेशान है। तो या तो ये पत्रकार की कुंडली में योग नहीं है या पता नहीं कुछ और समस्या है। तो वो देवेंद्र जी मौर्य और ये लोग समझते हैं। बाकी साहब तो ये तो बात होगी हंसी मजाक की, बहुत चीजें। और मैंने तो देखा गांव के लोगों में बहुत निकलता है। मैम धीरज भाई गांव के लोग से, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं। कौन सा गांव बताया था आपने, कौन सा? मोरवन। मोरवन के इधर मैं जैसे बहुत सारी जगह गांव जाता हूँ, मैं एंकर भी हूँ, प्रोफेशनल एंकर ही हूँ, तो मैं गांव में जाता हूँ और गांव में क्या गाने भी एक जैसे चलते हैं। अभी वो एक गाना बहुत अच्छा, मैंने भी वीडियो बनाया उस पर कि मारी बिंदनी बनावे रील रील। आप देखो जिनके शकल भी अच्छी नहीं लग रही है वो भी ये वीडियो बना रही है आप साहब। अब वो रील कैसे वायरल होगी भाई? शीतल मैम जैसी हो तो हम समझ सकते हैं भैया, आदमी वीडियो तो देखेगा। वही मैं कह रहा हूं, इनको फेसबुक की जरूरत है। और कभी कभी तो मोदी जी ने बोला था कि टिकटॉक में शीतल मैम की जैसे बंद कर रहा हूं कि यार इस टाइप के वीडियो वायरल हो चुके हैं। अब कोरोना तो खत्म हो चुका है लेकिन ये कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। तो मोदी जी ने टिकटॉक बंद करवाया। आप देखो, जहां देखो लोग ऐसे ऐसे मतलब कहां लटके हुए, मतलब वो वीडियो बना रहे। तो ये जो गाना पॉपुलर हुआ, आप देखो जिनके घर के बही खाते बिगड़े वो गाना बना रहे कि मेरी बिंदड़ी बनावे रील, जबकि बिंदड़ी तो अंदर से आवाज आ रही है कि साहब वो सुबह से तू गयो, पैसा तो दे, खावा का पैसा नहीं मिल रहा, रील बने रहा। आप देखो आप ऐसी। अब मैं गांव में चला गया एक बार सोनू भाई के साथ। सोनू भाई मुझे लेके चल गया कि हेमंत जी एक बार आप मीडिया में चलो। मीडिया का काम मुझे भी अच्छा लगता है कि नेताजी के साथ, इनके साथ फोटो खींचती है, हमारे सांसद जी के साथ, और इन्होंने शिवराज जी के साथ फोटो खींचाई। तो मुझे बताया इन्होंने कि यार मैं शिवराज जी से मिलके आया, मोहन यादव जी से भी मैं मिलके आ गया। तो मैंने बोला अच्छी बात है। अब एक दिन ये मुझे मोरवन लेके गए आपके गांव में। तो मैंने देखा गांव में बारिश हो रही है और मीडिया कवरेज कर रहे हैं सोनू जी। तो सोनू जी का कवरेज देखिए। अब गाँव में आदमी क्या होता है, बहुत थोड़ा धुंधला हो रहता है। गाँव का आदमी एकदम बोल देता है राम जी, वो देखता नहीं कि आदमी कौन है सामने। वो सलमान खान भी होगा तो वैसे ही बात करेगा जैसे वो अपने आप को हैंडसम मांगता है। मीडिया से उसको कोई नहीं। अब एक गांव में पानी आ रहा था तो गांव के लोगों ने पूछ लिया कि मैडम क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब गांव के आदमी सीधे साधे बैठे रहते हैं, एक तो वो पान खाते हैं और ऐसे बैठे रहते हैं। हाँ भैया क्या हुआ, पानी तो अच्छा आ रहा, बढ़िया खेतों में आ गया और भी आ जाएगा, आप बैठो यहाँ पे, चाय लाओ, ऐसे बिठा देते हैं। अब सोनू जी ने पूछा कि आपके पानी का मतलब कैसा रहा। अब एक गांव का आदमी कहा बता भैया, धीरे धीरे मतलब पानी बैठे रहे और धीरे धीरे पानी आया तो पानी हमारी धोती को छुआ, तो ये जो रामलाल है इसकी गोदी में थोड़ा गुदगुदी हुआ,
तो देखते देखते पूरा गांव में पानी आ गया, उसमें हमारी बूढ़ी अम्मा और हमारी जवान बीवी डूबने लगी। और नया नया शादी हुआ है, तो सबने कहा तुम तुम्हारी बूढ़ी अम्मा को बचाओ, ये तुम्हारी जवान बीवी को तो हर कोई बचा लेगा। जवान बीवी को तो हर कोई बचा लेगा। ऐसा करके सोनू जी ने पूछा, मैंने सोनू जी का वीडियो देखा, फिर सोनू जी ने पूछा कि आगे आपसे लेडीज से बात करते। सोनू जी और हम गांव में बाढ़ में छतरी लेके चल रहे थे। अब आगे जैसे हम पहुंचे ईश्वरलाल जी, तो गांव की महिला है। अब आप गांव की महिला से बात करिए। मैं तो कह रहा हूँ गांव में आप जाके किसी बाबूजी से ये पूछ लीजिए कि साहब ये रास्ता किस ओर जाता है, वो आपको वहां तक छोड़ के आ जाएगी। गांव के बाबूजी, गांव के लोगों का अलग ही क्रेज रहता है। मैं जाता हूँ प्रोग्राम करने के, सर वो जगह कहां पर है, वो कहां से बालाजी है, सब बता देंगे आपको, गाड़ी में बिठा के छोड़ के आ जाएंगे। हाँ, बस यही कमी आ गई वहां पर। यही चीज होती है। सीएम साहब गांव का विकास ज्यादा नहीं करते, और उनको पता है सरपंच साहब को पैसे देकर मतलब नहीं है। ये जो बाबूजी लोग बैठे, यही सीसीटीवी कैमरे हैं, 24 घंटे उपलब्ध है, और गांव के लोग के ज्यादा मतलब घूमते फिरते, बस उनको कोई ना कोई व्यक्ति दिखना चाहिए जो उनसे पूछे कि हाँ भाई ये जाना कहाँ पर। ये उनका टाइम पास रहता है। और मूंगफली तो हमेशा आजीवन मूंगफली खाते हैं वो। तो ऐसे में चला गया इनके साथ, सोनू जी के साथ। अब सोनू जी ने मुझे बोला कि देखो गांव के लेडीज से पूछते हैं क्या हो रहा। अब एक तो अब हमारे सिटी के मैम शीतल मैडम तो व्यवस्थित बताया अगर हमसे बातचीत करें। अब गांव की लेडीज अलग रहती है, बिल्कुल प्यारी रहती है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि बहन जी, मैडम बहुत प्यारी है, इसलिए हमारे प्रोग्राम में आए हो। तो जैसे गांव की लेडीज से पूछा, गांव की लेडीज से पूछा, तो हमने बातचीत करी। मैंने पूछा इस बार, सोनू भाई ने बोला हेमंत जी आप पूछो, आप मीडिया बन के पूछो। तो मैंने पूछा तो गांव की लेडीज कहा बताया, तो बहन जी बताइए आपका ये जो घर वर सब डूब चुका है, आपके पति भी दिख नहीं रहे हमको, सब 4-5 लेडीज खड़ी थी, तो क्या हुआ आपके साथ बताइए, ये कैमरा चल रहा है। कहा बता भैया हमारा सब सामान तो मिला, हमारे पति नहीं मिले, कोई कह रहा झाड़ में अटके, कोई कह रहा तंबू पकड़ के लटके। फिर मैं सोनू भाई ने बोला हुलिया कैसा था, हुलिया। फिर अच्छा हमारा पति, हमारा पति एकदम अमिताभ बच्चन की तरह लंबे हैं, शाहरुख खान की तरह बाल है, आमिर खान की तरह चाल है, ऋतिक रोशन की तरह डांस करते हैं, सलमान खान की तरह बॉडी है। उसके पास वाली सहेली, ये संगीता ये क्या बोल रही हो, तुम्हारा पति तो छोटा है, गुटखा खाते शराब पीता है। अरे उसको छोड़ो, ये काले बुशर्ट वाले भैया ढूंढेंगे तो कोई अच्छे ही ढूंढेंगे ना। तो ऐसे करके गाँव की बातें हैं साहब। और एक बात चीज मैंने नोटिस करी, 5 मिनट चाहूंगा आपसे। अडानी जी, मैंने अंबानी जी की लड़की की शादी देखी। अंबानी जी की शादी में रामदेव जी, जो योग से होगा वो किसी के बाप से नहीं होगा, अंबानी जी ऐसे करके अंबानी जी भी कर रहा। और मैंने तो ये नोटिस करा, अक्षय खन्ना साहब सर्व कर रहे हैं पूड़ी। अब अक्षय खन्ना साहब का एक्सप्रेशन काफी, आप छावा फिल्म में देखना, उनका बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट एक्टर है वो। अब उनका सिर्फ एक्सप्रेशन काम करता है। अब आप देखिए उनको, अब किसने उनसे पूड़ी मांग ली, आपने अक्षय खन्ना साहब से पूड़ी। पूड़ी तुमको चाहिए, कुछ केस लगता है मुझे तुम्हारा, तुमने कुछ चोरी की है, चोरी। ऐसे वो दश्य में चले गए। तो ऐसे हमारे इरफान खान साहब, अब एक बार नाना भाई को किसी ने छेड़ दिया। अब नाना भाई तो पानी बांट रहे हैं, अब पानी में आदमी घबराते हुए आता है, बता साले, हिंदू का पानी मुसलमान का, साले जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तू कौन होता है, इधर आ साले बता। अंबानी नहीं, अंबानी जी ने पैसा दिया, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना। पानी पी के क्या करोगे, पानी अंदर जाएगा फिर बाथरूम करोगे, फिर पानी अंदर जाएगा फिर बाथरूम करोगे, फिर पानी जाएगा फिर बाथरूम करोगे, क्या करोगे पानी पीकर देश की आबादी कितनी बढ़ गई तुमको पता नहीं है। अच्छा बता, आंखों में सच्चे देख, पानी चाहिए आंखों में देख। वो आदमी बिना पानी पिए घर चला गया। अब ऐसे ही अजय देवगन साहब, अमरीश पुरी साहब क्या बहुत बड़े एक्टर रहे। मैं मानता हूं कि उनके जैसे ब्रिलियंट एक्टर आज तक विलन ऐसा कोई नहीं बन पाया। अब जैसे डीजे भाई ने सुनाया तो मैं यही कह रहा हूं कि अरे तुमको रसगुल्ला चाहिए, लेकिन रसगुल्ला तो मुझे भी नहीं मिला, क्योंकि रसगुल्ले वालों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। अरे ऐसे करके रसगुल्ला भी दिया नहीं। अब आदमी घबराते, वो आजकल मंचूरियन चाउमीन भी चलते हैं, तो मंचूरियन चाउमीन की दुकान पे हमारे
अजय देवगन साहब बैठे हुए, विमल खाते हुए, विमल हमेशा खाते हुए। अजय देवगन का नाम विमल देवगन भी रख दो तो कोई संकोच नहीं है, बिल्कुल। अरे तेरे को क्या चाहिए, तू सही सही बता मेरे को। नूडल्स चाहिए, चाउमीन चाहिए, मंचूरियन चाहिए। साले तू चौथी बार यहाँ पर आ रहा है और ये तेरी वाइफ नहीं है, चौथी के साथ तू यहाँ पर आ रहा है। बता पहले तो ये कौन है, बता साले बता। हमें तो अपनों ने लूटा, चाउमीन मंचूरियन में का दम था। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, चाउमीन मंचूरियन में का दम था। वो पानी पता से खा के गया क्योंकि हमारी पाव भाजी में बहुत दम था, हमारी पाव भाजी में बहुत दम था। अतः माजे सटक लिए। तो ऐसे करके चले गए। अब सबसे लास्ट में जो इरफान खान साहब को लिफाफे बांटने में, लिफाफे कलेक्शन में बिठा दिया। अंबानी का जो लड़का एक तो हाथी जैसा दिखता है वो जिससे शादी हुई है वो बिल्कुल दुबली पतली, आपने देखे होंगे फोटो वीडियो। और अंबानी जी भी अजीब से दिख रहे हैं। और मोदी जी की एंट्री करी तो पूरा परिवार मोदी जी के साथ रवानगी कर दी। तो अब इरफान खान साहब के साथ जैसे उन्होंने बोला, इरफान खान साहब लिफाफा किसको दिया, अबे जाने दे, जिद होती तो मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। ऐसा करके हमारे इरफान खान साहब चले गए। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार मांगता हूं। और आप सभी का थोड़ा समय लिया, आप सभी ने बहुत समय दिया। तो मैं अब हमारे जजेस को भी स्टेज पे बुलाता हूं और आप सभी लोग आगे की अनाउंस करें। अंसारी सर, शीतल मैम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्रेम ये मिलता रहे। और ये जो क्रम है हमारा अभिव्यक्ति ओपन माइक का,